हाय गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक। देखो बाइनरी अरिथमेटिक्स में हमारे 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आज इस वीडियो में हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एडिशन को भी समझेंगे, सब्ट्रैक्शन को भी समझेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो साबित होगा, ठीक है। तो पहले आइए इस वीडियो में हम पहले एडिशन को समझते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन को, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। तो आइए पहले एडिशन के सवाल को फार्मूले देखते हैं और इसके बाद फिर एडिशन के कुछ एग्जांपल लेकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या चीज है, एडिशन है, ठीक है। एडिशन के कुछ फार्मूले हैं, क्या है। जब आप जीरो के साथ वन को ऐड करते हो तो इक्वल इसका कितना आता है, वन आता है, ठीक है। जीरो वन का आप जब जीरो के साथ ऐड करते हो तो इक्वल कितना आता है, उसका वन आता है। वन का जीरो के साथ करते हो तो इक्वल कितना आता है, उसका वन आता है, ठीक है। जब आप वन का वन के साथ ऐड करते हो तो इक्वल कितना आता है, उसका जीरो आता है। देखो ये जो हमारे तीन फार्मूले हैं एडिशन के, वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इनको आप डेसिमल नंबर की तरह ले सकते हो, जैसे अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं ना कि कौन सी वैल्यू किसके साथ ऐड होगी तो उसका इक्वल कितना आएगा। तो ये देखो बिल्कुल सेम है। तो अब देखो अगर कोई फार्मूला इसमें डिफरेंट है तो वो क्या है, एडिशन का फार्मूला क्या कहता है ये कि वन का जब आप वन के साथ ऐड करो तो उसका इक्वल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो ये आ कैसे रहा, देखो हम पहले हम बात करते हैं इस पे, हम काम किस पे आप करने जा रहे हैं, बाइनरी नंबर पे। बाइनरी नंबर की तो थोड़ी थोड़ी डिटेल भी ले लें। डिटेल में क्या है, देखो बाइनरी में जो वैल्यू यूज करते हैं हम जीरो और वन यूज करते हैं, कितना, सिर्फ जीरो और वन, उसकी बेस कितनी होती है, टू, ठीक है। तो हम यहाँ पर वन प्लस वन इक्वल टू टू तो लिख नहीं सकते, तो क्या करते हैं हम इसको, अब आइए जरा समझते हैं। देखो वन प्लस जब आप वन करते हो तो इक्वल कितना आता है, उसका टू आता है, ठीक है। डेसिमल नंबर में इसका जरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। बट टू की बाइनरी क्या कहती है, जीरो और वन होती है, ठीक है। और जब हम किसी वैल्यू को ऐड करते हैं, जब उसका ऐड दो तीन चार अंकों में आता है तो क्या करते हैं, हम इकाई के अंकों को लिखते हैं और आगे वाले नंबर के लिए क्या होता है, वो कैरी का काम करता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, जब आप वन को वन के साथ ऐड करते हो तो इक्वल कितना आता है, उसका जीरो आता है और विद कैरी वन हो जाती है, किससे लिए, आगे वाले नंबर के लिए, तो ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमारा एडिशन के हुआ। अब आइए जरा इनके सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल में हमारे क्या लिखा, पहले पहले वाला सवाल हमारा क्या कहता है, वन वन जीरो वन वन जीरो, ओके। हमें वैल्यू क्या ऐड करनी है, वन वन जीरो वन जीरो और वन, ठीक है। वन वन जीरो वन जीरो वन, ठीक है। अब आइए वैल्यू को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जितने फार्मूले हैं, इन वैल्यू फार्मूलों को हम यूज करते हुए इस सवाल को क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो कहता क्या है हमारे पास, जीरो आप और जब वन को ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा कितना, वन आएगा। क्यों, क्या कहता है, जीरो आप वन को ऐड करते हो तो आपके पास वन आता है। अब वह जब वन और वन को ऐड करते हो तो आपके पास कितना आता है, जीरो आता है। बट क्या होता है, नेक्स्ट नंबर के लिए वन कैरी हो जाती है, नेक्स्ट नंबर के लिए वन क्या हो जाता है, कैरी आता है। अब जरा देखो यहाँ पर जरा समझो, वन प्लस जीरो को ऐड करोगे, वन वन प्लस जीरो को ऐड करोगे तो इक्वल कितना आएगा, वन। बट वन में अब कैरी भी तो जुड़ेगी, क्या जुड़ेगी, वन। तो वन वन का कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जो एक बार जरा देख लो, वन में जब आपने जीरो ऐड किया तो इक्वल उसका कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। कैरी का भी तो हमारे पास वन है, जब आप वन का ऐड करोगे तो कितना इक्वल आएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। देखो वन में जीरो ऐड किया, वन आया, वन जो हमारे पास कैरी है ये ऊपर रखी है वो कितना है, वन है। अब वन में जब वन को ऐड करोगे तो इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो। बट क्या होगा, वन कैरी हो जाएगा क्या, नेक्स्ट नंबर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर में हमारे पास कितना है, जीरो, यहाँ पर हमने कैरी में वन लगा लिया, ओके। तो ये हुआ। अब आइए जरा देखते हैं यहाँ पर कितना है, जीरो जब आप वन को करोगे तो कितना आएगा, वन, और वन वन का कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। अब कैरी हमारे पास फिर आ गई वन। अब क्या करो, वन जीरो का कितना होगा, वन, और वन वन का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैरी हमारे पास फिर नेक्स्ट आ गई। अब जरा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितना है, जरा इसे समझो और एक फार्मूला आप और लिख लो। देखो ये फार्मूला आपको बुक में तो नहीं मिलेगा, बट होता क्या चीज है, ये चीज जब आपको थ्री टाइम्स जब आपको वन ऐड करने को मिले तो इक्वल कितना आएगा आपका, वन आएगा। विद कैरी आपको क्या मिल जाएगी, नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी जो आपको नेक्स्ट नंबर के मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वन मिलेगी। कैसे मिलेगी, जरा इसको देखो, जब आप वन को वन के साथ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल इसका जीरो हो जाएगा। कैरी हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट नंबर के लिए वन आ जाएगा, ठीक है। जब आप वन को जीरो और वन को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, ट्रिपल वन का कितना हो जाएगा आपके पास, वन हो जाएगा, और ये जो कैरी वाला वन है वो यहाँ पर लग जाएगा, ओके। तो ऐसे होता है एडिशन के ये होता है हमारा एडिशन का फार्मूला, और ऐसे हम चीजों को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पर वन वन करके ना कि यहाँ पर हम टू करेंगे, यहाँ पर कितना करेंगे, जीरो, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, बाइनरी नंबर पे। जब बाइनरी नंबर पे काम कर रहे हैं तो बाइनरी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, जो उसकी कंडीशन है, जो भी हमारी वैल्यू यूज होगी, जीरो और वन यूज होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब जाइए जरा सेकंड को देखते हैं। आप इसमें उत्तर की जांच भी कर सकते हो, जो भी आपके पास ये नंबर्स दिखे आप इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, और इन्हें कन्वर्ट करने के बाद आप ये देख लीजिए कि आपका जो आंसर आया है ऐड होने के बाद वो चीज सही है या फिर गलत है। अब आइए जरा इसको देखते हैं, यहाँ पर कितना लिखा, वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है, वन वन, ठीक है। वैल्यू हमें क्या ऐड करनी है,
111, फिर कितना है 011। अब आइए इन वैल्यू को हम ऐड करते हैं, कितना होगा यहाँ पर 11 का आपके पास कितना हो जाएगा 0, ठीक है हमने 0 कर दिया। यहाँ पर कितना होगा कैरी के रूप में हमारे पास कितना मिला 1, 11 का आपके पास कितना हो जाएगा 0, 01 का कितना हो जाएगा आपके पास 1, बट कैरी हमारे पास कितनी आ गई 1, 01 का कितना होगा आपके पास 1 और 11 का कितना हो जाएगा आपके पास 0, बट कैरी नेक्स्ट नंबर के लिए हमारे पास कितने आ गई 1, 00 का कितना हुआ 0, 00 का हमारे पास कितना हुआ 00 का हमारे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है 0 और 0 का हमारे पास कितना होगा 0 हो जाएगा और कितना होगा ओके, और फिर क्या हो जाएगा 01 का कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक। अब आइए जरा इसको जरा से देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है 0 और 1 है, 01 का कितना होगा आपके पास 1 हो जाएगा और 11 का कितना हो जाएगा आपके पास 0 और नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं, अगर इसमें अगर आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप डायरेक्ट उसको चेक कर लीजिए कि सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। इसे जरा आप तुरंत डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर कितने वैल्यू लिखी है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16 मल्टीपल 32। अब आइए जरा देखते हैं 32 हमें ऐड करना बट 60 नहीं करना, 8 नहीं करना और 4 नहीं करना। क्यों नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है इनके साथ मल्टीपल किसका है 0 का। जब किसी वैल्यू का 0 के साथ मल्टीपल होता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। 3 डिजिट हम ऐड नहीं करने वाले, तो यहाँ पर कितना लिखा 32 32 30 34 और 1 कितना हो गया 35, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी थी 35। अब आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट डिजिट में कितना लिखा है, यहाँ पर कितना 6 डिजिट है बट हमें ऐड क्या नहीं करना 32 करना है 16 करना है बट हमें 8 ऐड नहीं करना है, तो कितना होगा 16 4 20 2 22 1 23, तो 23 और 32 कितना हो जाएगा 5 5 ओके। तो 35 में आप 55 को जोड़ लीजिए, ठीक है 55 को जोड़ कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 3 8 1 9, अगर इसका ऐड 90 आ रहा है कितना 90 आ रहा तो कितना हो जाएगा ये हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा राइट होगा। अब आइए जरा देखते हैं यहाँ पर कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। अब देखो 7 के अगर और आगे होती वैल्यू तो कितनी हो जाती है 128, अर्थात जितनी भी वैल्यू इधर बढ़ती जाएंगी आप उस वैल्यू में लास्ट वाले डिजिट में मल्टीपल 2 कर लीजिए और उसको ऐड कर लीजिए। अब जरा देखो यहाँ पर तो हम 64 को तो लेंगे बट किसको नहीं लेंगे 32 को नहीं लेंगे, फिर किसको लेंगे 16 को लेंगे 8 को लेंगे बट 4 को नहीं लेंगे और 1 को नहीं लेंगे। तो अब हम वैल्यू कौन कौन सी ले रहे हैं 64 ले रहे हैं ओके, और किसकी ले रहे हैं 16 ले रहे हैं और किस क्या ले रहे हैं 8 ले रहे हैं और 2 ले रहे हैं। अब जरा इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा आपके पास 6 4 10 और 8 2 10, तो कितना हो जाएगा 20 20 कितना आएगा 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 6 2 8 1 9, यहाँ पर कितना आया 90 ओके। तो आप ऐसे आंसर की जांच भी कर सकते हो। अब आइए जरा हमने एडिशन को समझ लिया, अब इसी वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन को भी समझेंगे और आगे चल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, तो प्लीज वीडियो को आप स्किप मत करना। तो आइए जरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन के सवालों को। तो दोस्तों ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं, ठीक है। इस रूल्स को देखते हुए हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने एडिशन के सवालों को सॉल्व किया, यहाँ पर देखो रूल क्या कहता है हमारे पास 1 से जब आप 0 को सेपरेट कर दो तो इक्वल कितना आ जाएगा उसका 1 आ जाएगा, 0 के साथ जब 0 सेपरेट करोगे तो इक्वल कितना कितना आएगा उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 के साथ जब 1 का सेपरेट करोगे तो इक्वल कितना आ जाएगा उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे तीनों फार्मूले रहे वो क्या हुए बिल्कुल सिंपल रहे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या कहता है फार्मूला नेक्स्ट कि 0 के जब आप 1 को घटाओगे 0 से जब आप 1 को घटा दोगे तो इक्वल कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा है यहाँ पर लिखा है -1 0 0 और -1, ठीक है। इस वैल्यू को हमें सेपरेट करना है, तो इस वाले फार्मूले को हम अच्छे से समझ लेंगे। जरा देखो 0 से तो 1 जाने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे हम जुगाड़ किसका करेंगे एक हासिल का करेंगे, ठीक है। एक उधारी लेंगे, किससे लेंगे इसके पास भी नहीं है तो क्या करेंगे ये वाला व्यवस्था करेंगे इससे, ये इसको जब वो देगा तो ये कितना हो जाएगा आप बोलोगे 10, बट 10 नहीं होगा, क्यों क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं बाइनरी पे। तो जो भी हम चीज बोलेंगे एक एक डिजिट सिंगल डिजिट पे बोलेंगे, क्यों क्योंकि जो बाइनरी युग में नंबर यूज होते हैं 0 और 1 यूज होते हैं, तो ये जो 1 इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1 0 डेसिमल नंबर में कितना होता है 2, और 2 से आपका ये जब 2 बना और ये 2 इसको देगा अर्थात 1 0 से 1 0 जब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 0, 1 0 में डेसिमल नंबर कितना हुआ 2, और 2 से भैया जब आप 1 घटा दोगे तो आएगा आपके पास कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, बट इसके पास कितना था 2, और 2 से जब 1 गया 2 से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और जब ये 1 दे ही चुका था इसके पास तो कुछ बचा नहीं, तो कितना हो जाएगा 0। अब आइए जरा इसको आप अगर आपको लग रहा है कि ये चीज क्या बता रहे हो तो जरा इसके आंसर की जांच कर लो मैं किस पे डेसिमल नंबर में चेंज करके। तो यहाँ पर कितना इस वैल्यू को तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर किसका 0 का 1 के साथ मल्टीपल होगा 0, 0 का 2 के साथ मल्टीपल होगा 0, यहाँ पर कितना है हमारे पास 4, और यहाँ पर कितना लिखा मल्टीपल 1 माइनस का 1, यहाँ पर कितना 3, अर्थात इसका अगर डेसिमल नंबर 3 आ रहा है तो वैल्यू हमारी क्या सही हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना लिखा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, तो 4 तो हमारा तो खत्म हो गया, तो क्या बचा 2 और 1,
जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो इस चीज को आप समझ गए हो। तो यहाँ पर कितना होगा, बैरो आपको नेक्स्ट नंबर से 1 लेना पड़ेगा, और 1 0 से जब आप घटेगा तो इसका 1 0 का वैल्यू कितनी होती है 2, और 2 से जब आपका 1 जाएगा तो इक्वल कितना आ जाएगा 1। ठीक है, बारो हमें 1 लेना पड़ेगा। ओके, अब आइए जरा समझते हैं सब्ट्रैक्शन के फार्मूलों को, लगाते हैं सवालों को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना लिखा है सब्ट्रैक्शन में। पहला सवाल हमारा क्या कहता है, 1 1 0 1 1 0। ठीक है, वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट क्या करनी है, 1 0 1 1 0। ठीक है, इस वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, इस वाले फार्मूलों को यूज करके हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना करेंगे, अब पहले देखो, पहले ही सवाल में हमें, पहले ही नंबर पे हमें किसकी जरूरत पड़ गई, इस नंबर की। तो क्या करेगा, ये 1 इसको देगा, तो ये 1 जब इसको देगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 0, और 1 0 डेसिमल में कितना होता है 2, और जब 2 से भैया आपका 1 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 1। और जब ये 1 इसको दे चुका था तो 1 से जब 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब जब 0 से 0 जाएगा तो कितना आएगा 0, 1 से 0 1 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये यहाँ पर भी यही चीज है, ये जब 1 इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 1 0 डेसिमल में कितना हो जाता है 2। ठीक है, 2 हो जाता है, तो 2 से जब 1 निकल जाएगा तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1। और जब ये इसको दे ही चुका था तो इसके पास कितना बचा 0, और जब 0 से 0 जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है 1, तो 1 का 1 आ जाएगा। अब इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि जो सब्ट्रैक्शन का जो पहला सवाल था वो जो इसका आंसर निकला वो सही था या फिर गलत है, और इसका डेसिमल में नंबर कितना आ रहा है। ओके, अब आइए जरा सेकंड एग्जांपल को जरा देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास कितना लिखा, 1 1 1 0 0 0। ठीक है, वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट क्या करनी है, 0 1 1 1 0। ठीक है, इस वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इस वाले फार्मूले को यूज करके कैसे करेंगे, 0 से भी आपका कितना चला जाएगा 0, 0 से जब आपका 0 जाता है 0 आता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर कितना है 1 है, घटने वाली तो वैल्यू है नहीं, तो क्या करेंगे हम 1 लेंगे। 1 इसको देगा, ये कितना हो जाएगा 1 0, इसका वैल्यू कितनी होगी 2, इसकी वैल्यू कितनी बन गई आपकी 2 बन गई, और 2 से जब 1 1 फिर देगा इसको तो इसकी कितनी बन जाएगी 1 0, और 1 0 डेसिमल में कितना होता है 2, और 2 से जब आपका 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू आपके पास 1। बट जब 2 से यहाँ से 1 निकल चुका तो यहाँ पर कितना बचा 1, और 1 से 1 जाएगा तो कितनी आज वैल्यू आ जाएगी 0। जब ये 1 इसको दे चुका था, दान कर चुका, तो इसके पास कितना बचा, 1 से 1 गया तो क्या हुआ 0। ठीक है, अब जब 0 बचा तो ये 1 इसको देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कि हमने देखो इसकी हेल्प की, आप हमारी हेल्प करो, तो क्या हुआ, ये 1 इससे मांग ले तो ये कितना हो जाएगा 1 0। 1 0 डेसिमल में कितना होता है 2, और 2 से जब आपका 1 जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, ये तो फिर इसको दे चुका है, दे ही चुका है, तो यहाँ पर कितना है 0। अब जब 0 से भैया 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन के दोनों फार्मूले। अब आइए जरा हम देख लेते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को। तो अगर आपको अभी कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। और अगर कहीं पर भी जो भी फार्मूले में डाउट है या फिर कहीं पर भी, तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, तो भाई जरा देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल को। तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का रूल। ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन को करते हैं तो हमें एडिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है। जब आप 0 के साथ 0 को मल्टीपल करो तो इक्वल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 को 1 के साथ मल्टीपल करोगे तो इक्वल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 1 का 1 के साथ मल्टीपल करोगे तो इक्वल कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ जब 1 का मल्टीपल करोगे तो इक्वल कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट हमारा बस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर कितना है एडिशन। एडिशन के जब आप फार्मूले सवालों को, जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के सवाल को लगाओगे आपको एडिशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एडिशन के रूल को भी लिख रखा है। यहाँ पर कितना है 0, जब आप 0 के साथ जब 1 को ऐड करोगे तो इक्वल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 1 के साथ जब 0 ऐड करोगे तो इक्वल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, 1 और 0 के साथ जब 0 को ऐड करोगे तो इक्वल कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ओके, अब जरा देखो यहाँ पर ये रूल्स, तीनों जो रूल्स हैं इसके वो क्या है, बिल्कुल इजी है, डेसिमल नंबर की तरह ले सकते हो। और इन नंबर को भी आप बिल्कुल एक नजर में आप इन्हें समझ गए होंगे, पूरा याद हो गया आपको। बट यहाँ पर जरा देखो इस चीज को, ये क्या कहता है, जब आप 1 को कह रहा हो कि जब आप 1 और 1 को ऐड करते हो तो इक्वल कितना आता है 0, आप बोलोगे 2 आएगा। 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब आप 1 प्लस 1 ऐड करते हो तो डेसिमल में कितना आता है 2, और यहाँ पर हम काम किस पे कर रहे हैं, बाइनरी नंबर पे, और जितना भी वर्क करेंगे वो बाइनरी नंबर पे करेंगे। तो 2 डेसिमल का जो बाइनरी होती है वो कितनी होती है 0 और 1। जब किसी नंबर को हम ऐड करते हैं वो जो 2 3 4 5 नंबर में ऐड होकर वो वैल्यू आती है कलेक्ट होकर के, तो क्या करते हैं हम इकाई वाले अंक को लिखते हैं, और आगे की जितनी भी वैल्यू बचती है वो क्या होती है आगे वाले नंबर के लिए क्या होती है कैरी का काम करती है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, जब आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 2, और 2 की बाइनरी कितनी होती है 0 और 1, तो 0, तो 1 और 1 को जब आपने ऐड किया तो इक्वल कितना आ गया उसका 0 आ गया, और जो ये 1 बचा ये कैरी नेक्स्ट नंबर के लिए 1 का काम करेगा। ठीक है, अब आइए जरा मल्टीप्लिकेशन के रूल को समझते हैं और इसके सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है कितना लिखा है, यहाँ पर 1 0 1 0 1 1। ठीक है, मल्टीपल हमें किससे करना 1 0 से करना। अब आइए जरा करके देखते हैं। अब देखो इस वाले फार्मूले को हम मल्टीप्लिकेशन में अपने अपनाएंगे। यहाँ पर कितना लिखा है 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो 6 टाइम क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे, क्योंकि किसी वैल्यू को 0 के साथ जब मल्टीपल करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 6 टाइम 0 कर दिया। अब देखो सेकंड डिजिट पे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट से इसकी शुरुआत करेंगे। तो 1 है तो 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा, और जब 1 का 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा। तो क्या करेंगे हम, जितनी लाइन लिखी है आपके पास उस लाइन को आप उतार लोगे। ठीक है। तो कितना आया, 1 1 हो गया और 0 आ गया, फिर क्या 1 0 1 आ गया। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एडिशन की, इसलिए मैंने एडिशन के भी सवालों को लिख रखा, फार्मूले को लिख रखा। तो अब आइए इन फार्मूलों को यूज करते हुए हम एडिशन का काम करेंगे। यहाँ पर कितना है, 0 है, 0 कर लिया भैया हमने। वहां पर कितना है, 0 1 का कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। 0 1 का आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 0 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 1 का कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। 0 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है, बस हमें क्या होना है, हमारे दिमाग में सिर्फ फार्मूले होने चाहिए। ठीक है। और एक दो भी अगर आपने सवाल लगा लिया तो आपका बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए जरा सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। हमने यहाँ पर कितने डिजिट ले रखे हैं, 3 3 डिजिट ले रखे हैं। यहाँ पर हम 3 डिजिट पर काम करेंगे। अब जरा देखो यहाँ पर कितना है, 1 1 1 0 1 1। ठीक है। मल्टीपल हमें किससे कराना है, 1 0 1 से। तो आइए जरा कराकर देख लेते हैं इसका कितना आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 डिजिट है, 1 1 0 1 1 1। ओके। अब क्या करेंगे, हम सेकंड डिजिट पे काम करेंगे, 0 पे। तो क्या करेंगे, सेकंड डिजिट से शुरुआत करेंगे। तो 0 0 0 0 0 और 0। ओके। अब हम थर्ड डिजिट पे काम करेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड डिजिट से शुरुआत करेंगे तो कितना होगा, 1 1 0 1 1 1। अब क्या करेंगे, हमें एडिशन की जरूरत पड़ेगी, किसकी, एडिशन की। अब आइए इस वाले एडिशन में हमें हमारा जो ये रूल्स है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 0 0 का कितना हुआ, 0 0 0 का कितना हुआ, 0 0 1 का कितना हुआ, 1। यहाँ पर कितना हुआ, 1। ओके। यहाँ पर कितना होगा, देखो 1 0 का 1 0 का 1 और 1 1 का क्या हुआ, 0। यहाँ पर कितना आएगा, 0। और यहाँ पर कैरी क्या काम करेगी, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। 1 0 का कितना हुआ, 1 और 1 0 का 1 0 का 1 और 1 0 का 1 और 1 1 का कितना हुआ, कैरी 0। और कैरी हमारे पास कितनी आ गई, 1। हमने क्या बताया था, जब आपके पास 3 1 आ जाए तो क्या होता है, जब आपके पास 3 1 ऐड करने को मिल जाए तो इक्वल इसका कितना हो जाता है, 1 विद कैरी हमारे पास कितनी हो जाती है, कैरी हमारे पास कितनी हो जाती है, 1। जैसे यहाँ पर आपके पास 2 1 लिखने पर इक्वल इसका 0 आता है। तो इस फार्मूले को भी आप कॉन्सेप्ट में ले लीजिए अपने, कि जब आपको 3 बार 1 लिखने को कह दिया जाए तो उसका इक्वल कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। और कैरी भी आपकी 1 आएगी। क्यों, क्योंकि जब आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो इक्वल कितना आ जाएगा उसका, 0। 0 1 को जब आप ऐड करोगे तो इसका देखो 1 1 को ऐड किया, 0 आया, कैरी आपके पास कितनी हो गई, 1। जब आप 0 और 1 को जब आप ऐड कर दोगे तो इक्वल कितना हो जाएगा उसका, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई ना। तो यहाँ पर हम कहाँ पर थे, हाँ। तो अब क्या होगा, 3 3 को जब आप ऐड करोगे तो 1 आएगा और कैरी आपके पास कितनी आ जाएगी, 1। 0 1 को ऐड करोगे 1 और 1 1 का कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। तो यहाँ पर कैरी आपके कैरी के रूप में आपके पास कितना आया, 1 और 1 1 का कितना होगा, 0। और आप कैरी के पास आप कैरी के रूप में आपके पास कितना आ जाएगा, 1। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में इस चीज करके बताना है कि यहाँ पर लाइन में कितना लिखा था और यहाँ पर डेसिमल में कितना लिखा है और इसका जो योग करके आया इसका डेसिमल नंबर कितना है। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने फार्मूला जो कैलकुलेशन ये किया है बाइनरी नंबर पे वो चीज सही है या फिर गलत है। ठीक है। तो हमारा क्या मिलना चाहिए, डेसिमल में उसका ऐड मिलना चाहिए हर हाल पे। ठीक है। तो ये हुआ। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, एडिशन को पढ़ा, सब्ट्रैक्शन को पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन। अब लाइए अब हम देखेंगे अपने लास्ट टॉपिक डिवीजन के सवालों को। ठीक है। तो अब आइए जरा देखते हैं इसको। तो गाइस आइए देखते हैं हम डिवीजन के फार्मूले और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलों को। ठीक है। इसका इन फार्मूलों को कॉन्सेप्ट में लेने के बाद अपने हम सवालों को सॉल्व करेंगे। देखो डिवीजन का फार्मूला क्या कहते हैं, जब आप 0 में 0 का भाग दोगे तो इक्वल कितना आएगा, 0। 0 में जब आप 1 का भाग दोगे तो इक्वल कितना आएगा, 0। ठीक है। जब आप 1 में 1 का भाग दोगे तो इक्वल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। जैसे डेसिमल में होता है नंबरों में वैसे यहाँ पर भी है। अब आइए जरा सब्ट्रैक्शन के रूल को देख लेते हैं, क्योंकि जब डिवीजन के हम सवालों को लगाते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन के सवालों कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सब्ट्रैक्शन हमें करना पड़ता है। तो जरा देखो यहाँ पर कितना है, जब आप 1 से 0 घटाओ तो इक्वल कितना आएगा, 1। 0 से जब आप 1 को 0 घटाओगे तो इक्वल कितना आएगा, 0। ठीक है। 1 से जब आप 1 को घटा दोगे इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ये जो आपके तीनों फार्मूले हैं वो क्या है, बिल्कुल आपके डेसिमल नंबर के तरीके हैं। आप इन्हें डेसिमल नंबर की तरह कंसेप्ट में ले सकते हो। वैसे भी आप इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझते रहो। ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं यहाँ पर ये क्या कहता है कि 0 से जब आप 1 को घटा दोगे, 0 से जब आप 1 को घटा दोगे तो इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज कैसे होगा, इस चीज बस फार्मूले को हम समझते हैं, क्योंकि यही फार्मूला क्या है सब्ट्रैक्शन में, यही सिर्फ थोड़ा अलग है। ठीक है। ये बाइनरी के कॉन्सेप्ट में है। तो आइए जरा इसे हम बाइनरी के कॉन्सेप्ट में इसे उतारते हैं। देखो देखो जब आपके पास 0 है, 0 से जब आप 1 को घटाओगे तो घटेगा है तो है नहीं। तो क्या करेंगे आगे वाले नंबर्स में, देखो यहाँ पर जैसे 0 लिखा है। ठीक है। यहाँ पर देखो कितना लिखा है, 1 0 लिखा है।
10 से आप 1 को घटाओ तो क्या होगा, ये नेक्स्ट नंबर से क्या लेगा, हासिल लेगा, ठीक है, एक उधार ले लेगा। जब एक ये उधार लेगा तो देखो इसको देखो, ये जब इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा 10 ना कि 10। 10 है कितना 2 का, 2 डेसिमल नंबर की बाइनरी है 10, ठीक है 01। तो 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा इक्वल, इसके पास 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना हुआ 10 हो गया, 10 से 1 गया 1 आया, और ये जब ये 1 इसको दे ही चुका था तो इसके पास कितना बचा 0, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इस चौथे फार्मूले का। तो अब आइए जरा देख लेते हैं हम अपनी इस सवालों को कि डिवीजन के सवाल कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर कितना है 1 1 1, 4 टाइम्स कितना लिखा 1, और हमें भाग किससे देना है 101 से। ओके, इस चीज को हम जरा अब समझते हैं। देखो जब हम भाग देते हैं किसी चीज पे तो 1 यहाँ पर बाइनरी नंबर में क्या करेंगे 1 डिजिट पे काम करेंगे। 1 डिजिट पे कैसे काम करेंगे, यहाँ पर कितना लिखा है 101, ठीक है, ये बड़ा किससे हमारे पास 1 से, ये क्योंकि कितना लिखा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, यहाँ पर कितना लिखा 5। ओके, 5 तो हमारा 1 से बड़ा ही है। आपको जब यहाँ पर डाउट हो कि कौन नंबर किस नंबर से बड़ा है तो आप उसे तुरंत आप किसमें कीजिए, कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में, ठीक है। जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाग एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो हम जब क्या करेंगे, ये जब छोटा तो क्या करेंगे हम 0 बार टेबल को ले जाएंगे। 0 बार भैया जब टेबल को ले जाओगे तो कितना होगा, जब आप इसको अब देखो हमें सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ रही है इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को भी लिख रखा था, ठीक है। यहाँ पर कितना 1 से जब आप 0 को घटा दोगे तो कितना आएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक। आप क्या करोगे, आप सेकंड डिजिट को आप उतारोगे, सेकंड डिजिट में आपके पास कितना है 1 है, आपने 1 भी उतार लिया। अभी भी क्या है 1 1 आपका किससे छोटा है 101 से, क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है 3, तो अभी भी टेबल नहीं जाने वाला। तो क्या करेंगे आप 0 बार टेबल ले जाइए तो क्या होगा 0 0, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1 1 आ जाएगा। आप क्या करोगे, आप इस डिजिट को भी आप क्या करोगे उतार लोगे। इस डिजिट में हमारे पास कितना है 1 है। अब ये हमारे पास कितना हो गया 111 हो गया, और ये किससे बड़ा हो गया 101 से, क्यों यहाँ पर कितना लिखा 5, यहाँ पर कितना लिखा है मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, 4 2 6 1 7, ठीक है। अब तो हम क्या कर सकते हैं 5 का टेबल तो हमारा 7 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार, जब 1 बार जाएगा तो आइए टेबल को 1 बार ले जा रहे हैं, यहाँ पे कितना आएगा 101। अब 101 आया, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपके पास कितना डिजिट बचा, लास्ट में कितना बचा 1, कितना बचा 1, 1 में कितना है आपके पास 1 में उधार लिया। अब देखो यहाँ पर कितना लिखा 101, यहाँ पर कितना लिखा 101, तो इससे पता चल रहा है कि जो हमारा टेबल जाएगा वो लास्ट में कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ पर कितना आएगा 101, ठीक है। तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा 0, रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा 0। तो ऐसे लगते हैं हमारे डिवीजन के सवाल। देखो इसमें सिर्फ क्या चीज है, हमें फार्मूले तो देखो बिल्कुल कॉमन से हैं, आपको समझ में आ गया। बस सब्ट्रैक्शन के इस बारे फार्मूले को आपको याद करना है, समझना है। याद देखो मैथ में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ समझना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है 10 किसके डेसिमल नंबर होता है 2 का, ठीक है, बाइनरी किसकी होती है 2 की, और 2 से जब 1 घटता है तो कितना आता है आपके पास 1। और यहाँ पर क्या इतना ध्यान देना कि हमें जो भी कैलकुलेशन करना है 1 डिजिट पे करना है, और वैसे सब्ट्रैक्शन करते हुए हमें चीजों को निकाल लेना है, ठीक है। जब हमें ये चीज ना समझ में आए कि कौन चीज किससे बड़ी है तो डायरेक्ट उसको हम डेसिमल में चेंज कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कौन किस नंबर से बड़ा है, तो वहां पर हम टेबल करेंगे 0 बार करेंगे कि 1 बार करेंगे, वो चीज हमें पता चल जाएगी। अब आइए जरा इस सवाल को नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं। तो आप इसके पूरे सवाल को लगाने के बाद आप एक फार्मूले को लगा लेना, कितना भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। उस फार्मूले को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो वहां पर भी आप आंसर की जांच कर सकते हो, तो ठीक है। अब भाई जरा इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कितना लिखा 1110, ठीक है। हमें भाग किससे देना है, आपके पास कितना है डिवाइजर में आपके पास कितना 0 1 है, ठीक है। आपका डिविडेंड कितना है 0111, ठीक है। अब हमें क्वांटिटी निकालना है, ठीक है। क्वांटिटी हमारे पास कैसे निकलेगा, अब देखो अब जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे ना 10, इसका मतलब कितना है 2 लिखा है, ठीक है। 2 और किससे बड़ा हमारे पास 1, क्योंकि बाइनरी हमारे पास कितनी है 1। अब टेबल को कितनी ले जाएंगे हम 0 बार ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे क्योंकि हमारा टेबल तो जा नहीं रहा, तो हम टेबल को 0 बार ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है 2 से छोटा हमारे पास 1 है। अब क्या करेंगे वैल्यू को सेपरेट कर ली, सेपरेट करोगे तो आपके पास जो नेक्स्ट डिजिट है उस डिजिट को आप उतारोगे, कितना है आपके पास 1 है। अब जरा देखो 1 1 किससे किससे बड़ा हो गया हमारे पास 1 1 जो हमारे पास लिखा है 1, और 1 हमारा किससे बड़ा हो गया 1 0 से। यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर कितना लिखा है 3, तो टेबल क्या होगा 2 का टेबल तो हमारा 3 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो आइए टेबल को ले जा रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 0, ठीक है। अब वैल्यू को सेट कर देंगे, वहां पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट में कितना है 1 है, नेक्स्ट डिजिट पे जब हमारे पास 1 है तो क्या करेंगे हम 1 को उतार लेंगे। अब हमारा टेबल कितनी बार जाएगा, जैसे यहाँ पर है वही चीज आप क्या करेंगे एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाओगे तो भैया कितना आएगा 1 0 आएगा। अब वैल्यू को आप सेपरेट कर लिए, यहाँ पर कितना आएगा 1 0। अब आपके पास कितना बचा 0 डिजिट बची, सिंगल डिजिट कितनी बची 0 0 से आप अब जब उतारोगे तो यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना है 0 इक्वल कितना होगा 0 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा 2, यहाँ पर 2, तो वैल्यू कितनी बार जाएगी आपके पास एक बार, एक बार जाएगी। तो कैसे आप करोगे इसको 1 0। अब वैल्यू को सेपरेट करो, रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 0। मैं क्या बता रहा था अगले वाले फार्मूले में भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो
भाजक में आपके पास कितना लिखा 0 और 1, अर्थात डेसिमल में कितना लिखा 2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा भाजक। ठीक है, अब हमारे पास जरा भाज्य को जरा देख लेते हैं। भाज्य में हमारे पास कितना लिखा है 0 1 1 1, यहाँ पर कितना लिखा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, 8 8 2 10, कितना हुआ देखो 0, इस 0 के साथ 1 है, मल्टीपल कितना तो इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखो 8 8 4 12 2 14, कितना आया भाज्य, भाज्य हमारे पास कितना आया 14 आया। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं हमारे पास क्वांटिटी कितना है। ठीक है, हमारे पास कितना है भागफल, भागफल। ठीक है, भागफल को जरा देख ले रहे हैं कितना है 1 1 1 0। ठीक है, तो कितना होगा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, मल्टीपल 4 का मतलब कितना है 4 2 6 1 7, यहाँ पर कितना है क्वांटिटी 7, अर्थात इस वैल्यू के साथ जब मल्टीपल करोगे तो और प्लस शेष फल को कर दोगे, किसको शेष फल को कर दोगे, शेष फल में आपके पास कितना है 0, तो क्या होगा 2 गुणते कितना होगा 7, 2 गुणते 7 प्लस 0, तो आपके पास भाज्य में इस वैल्यू पे कितना लिखा है 14 लिखा है। ठीक है, 14, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन, ऐसे सवाल लगते हैं। और अगर आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप डायरेक्ट उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करने के बाद आप देख लीजिए कहाँ पर क्या फॉल्ट है। अगर मिल रहा है वैल्यू तो क्या हमारा सवाल सही है, अगर नहीं मिल रहा तो हम उसे फिर से चेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लगते हैं डिवीजन। तो इस वीडियो में हमने कवर किया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। तो प्लीज गाइज अगर आपको कहीं पर भी बाइनरी कन्वर्जन या फिर बाइनरी अर्थमेटिक में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखे, ताकि आपके लिए मैं एक वीडियो अच्छा सा बना सकूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो प्लीज गाइज ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।